इसीलिए मैं कहता हूं बेईमान बनिए, स्वार्थी बनिए कि हमें सड़क पे आना होगा। मोदी एक झूठ बोलता है और हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं। शैतान को शैतानियत से हराना होगा कि अगली बार अलीगढ़ जाइए, अब बड़का ताला खरीद के लाइए। राजपूत को लिया, भूमिहार को लिया, अब ब्राह्मण की बारी है। आईपी गुप्ता का ये पगड़ी, तेजस्वी यादव जी का लाठी और मुसलमानों की दुआएं, हम मोदी को क्या, मोदी जैसे 10,000 हाथियों को भी उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव को आईपी गुप्ता का दो टूक बेईमानी हुआ है। अब बेईमान बनिए, स्वार्थी बनिए, घर से बाहर निकलिए, सड़कों पर आना होगा। और देखिए, भरी सभा में तेजस्वी यादव को लेकर आईपी गुप्ता ने बड़ा बयान भी दे दिया है। सबसे पहले आप आईपी गुप्ता को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर और क्यों कह रहे हैं मैं स्वार्थी हूं, मैं बेईमान हूं और इसीलिए कहता हूं आप भी बेईमान और स्वार्थी बनिए। सबसे पहले आप आईपी गुप्ता को सुनिए। गठबंधन को वोट दिया है तो उसमें से सारे घरों में मोबाइल है। एक घर में कम से कम 5 मोबाइल है, तो 10 करोड़ मोबाइल है कि नहीं हमारे पास। और अगर 10 करोड़ मोबाइल है, उसमें से 1 लाख मोबाइल भी बता दीपंकर भट्टाचार्य, तेजस्वी जी, आईपी गुप्ता, सारे लोगों की एक्टिविटी को लाइक करे, शेयर करे, तो उनको हम 2 मिनट में पीछे छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। हमने कहा कि नहीं कहा? मोदी एक झूठ बोलता है और हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं। शैतान को शैतानियत से हराना होगा। हम शैतानियत लाके उसको हरा सकते हैं और जब गद्दी पे बैठेंगे तो शैतानियत को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहता हूं बेईमान बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने लिए जिए। अपने लिए जब आप अपने लिए जीना चालू करेंगे, देश के लिए जिएंगे, महागठबंधन के लिए जिएंगे। और मोदी को हराने का एक ही तरीका है कि हमें सड़क पे आना होगा, हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा। और जितना बेईमानी वो करता है उससे 10 गुना ज्यादा बेईमानी करना होगा और झूठ बोलना होगा। और ये बेईमानी, ये झूठ सिर्फ और सिर्फ वहां तक जाने तक का होगा। और जब वहां हम जाएंगे, फिर आपके लिए, जनता के लिए काम करना चालू कर देंगे। ये खड़े हो गए, ये बता रहे हैं कि भैया हो गलो तो नहीं। इसलिए मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात बोल के जाता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात, और ये बहुत खतरनाक बात है। इसने पहले वक्फ लाया मुसलमानों के जमीन पे कब्जा करने के लिए, उसके बाद FCRA का संशोधन किया क्रिश्चियनों का जमीन को कब्जा करने के लिए, फिर सैटेलाइट टाउन लाया आपके और हमारे जमीन को कब्जा करने के लिए। और ये जमीन में कहां देता है ये? इसका एक दोस्त है, मोदी जी का प्राण है ना, एक तोता में अटकल है। कहानी सुने पहले? उस तोतवा का नाम है अडानी। आज जो ही उसका गर्दनमा दबाता है, ये दौड़ पड़ता है बचाने के लिए। उसी अडानी को सब जमीन में देना चाहते हैं मोदी जी। और मैं यहां से कहना चाहता हूं सारे ब्राह्मण, देश के ब्राह्मण के लिए कि अगली बार अलीगढ़ जाइए, अब बड़का ताला खरीद के लाइए। पंडित जी, अगली बार आपके संपत्ति, मंदिरों और उसके ट्रस्ट पे इसका नजर है। आपका जमीन और आपका रुपया खींच लेने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए। ये ब्राह्मण लोग जिन्होंने इनको बड़ा ऊंचा दर्जा, राजपूत को लिया, भूमिहार को लिया, अब ब्राह्मण की बारी है। इसलिए आपका लाल सलाम, आईपी गुप्ता का ये पगड़ी, तेजस्वी यादव जी का लाठी और मुसलमानों की दुआएं जब साथ आएगा, हम मोदी को क्या, मोदी जैसे 10,000 हाथियों को भी उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने सुना आईपी गुप्ता को। आईपी गुप्ता कह रहे हैं जब तक बेईमान और स्वार्थी नहीं बनेंगे,
सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सामने वाला शैतान है। शैतान बनना पड़ेगा। घर से बाहर तो निकलिए, सड़कों पर तो आइए। और देखिए, तेजस्वी यादव पर भी बड़ा बयान देते नजर आ रहे थे आईपी गुप्ता। आपने सुना क्या कुछ कहा आईपी गुप्ता ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।